हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ लॉजिकल रीजनिंग का नया टॉपिक जो है कैलेंडर। आप बहुत ही फैमिलियर होंगे कैलेंडर से, बट यस, जब आपको पेपर में कैलेंडर के क्वेश्चंस मिलते हैं तो काफी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो डिफिकल्टीज मैं आपकी दूर करूंगी। मैं आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगी जो पूछे जाते हैं काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में। कैलेंडर को देख के आपको कभी कभी लगता है कि मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं, आज मैं वहां पे काउंट कर लूंगा, बट नो, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे अपना पेपर में, और वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पेपर के टाइम पे। सो प्लीज कैलेंडर के क्वेश्चंस को इतना राइटली नहीं लेना है आपको। प्लीज आप इन सेट्स को पूरा करें। इनमें सारे ही पैटर्न मैंने कवर अप किए हैं। आपके टोटल 8 पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलेंडर पे बेस्ड। और कैलेंडर के क्वेश्चंस आते किन किन पेपर में है मैंने मेंशन किया है। ये आते हैं आपके एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, यूपीएससी, गेट, कैट, मैट, सेट, स्नैप, आरआरबी, एसआईपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। मैं आपको इस क्लास में बहुत ही बेसिक चीजें सिखाऊंगी कैलेंडर से रिलेटेड, जिनमें बच्चों को बिगिनिंग में प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे। बेसिक के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कोडिंग। कोड की हेल्प से आप कैसे कैलेंडर के सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड। तो सबसे पहले आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। आपको बहुत सिंपल प्रोसेस करनी है। एमएम अकेडमी ऐप टाइप करना है प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर में। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको ये लोगो डिस्प्ले होगा। इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। हम सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर अप करते हैं हमारे एमएम अकेडमी ऐप में। आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करें। अटेंड करने के बाद अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है तो प्लीज गो टू अवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने प्लान्स रखे हुए हैं, तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं इनको। अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो हम आपकी डाउट्स क्लियर करते हैं ऑन द सेम टाइम। आप स्पेशली मुझे क्वांट एज वेल एज रीजनिंग के डाउट्स इन आईडीज पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम की आईडीज हैं। एज वेल एज टेलीग्राम पे मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते। ज्वाइन करने के बाद आप सारे डाउट्स भेज सकते हैं आपके वहां पे। ओके, अब हम डायरेक्टली आते हैं बेसिक पे। बेसिक क्या होता है कैलेंडर का, सबसे पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, देयर आर 12 मंथ्स इन अ कैलेंडर ईयर। आपको सबको पता है कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। इन एन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर 365 डेज। ऑर्डिनरी ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, तो उसमें कितने दिन होते हैं? टोटल 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर आपका लीप ईयर हुआ, अब लीप ईयर क्या होता है? नॉर्मली जो आपके ऑर्डिनरी डेज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल ईयर होते हैं, उनमें फरवरी में 28 दिन होते हैं। इतना तो आपको पता होगा। लेकिन जो आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 28 की जगह कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं, 29 डेज। इसलिए 365 में आप ऐड कर देते हो 1, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज बन जाते हैं 366। और कब होते हैं ये? लीप ईयर के टाइम पे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है? इन एन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर 52 वीक्स एंड 1 ऑड डेज। अब ये क्या चीज होती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका नॉर्मल ईयर कितने का होता है? आपका नॉर्मल ईयर होता है 365 डेज का, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं, कंप्लीट वीक्स होते हैं। तो देखिए, आपने इसको सिंपली डिवाइड कर दिया 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो आप सिंपली डिवाइड कर लो। यहाँ पे 7 5 35 होता है, 1 बचा 15, 7 2 14 होता है। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1, तो 1 रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर को ही आप बोल देते हो क्या? ऑड डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बन रहा है आपका रिमाइंडर, तो 1 हो गया आपका ऑड डे। अब ये 52 क्या कहलाए? ये 52 कहलाए आपके वीक्स। और कब कहलाए वीक्स? ये पूरे साल में आपके पड़ते हैं 52 वीक्स। अब देखिए, ये तो आपने नॉर्मल ईयर की बात कर ली, ठीक है। अब अगर आप लीप ईयर निकालो तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। सेम प्रोसेस करनी है, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 5 35 होता है। यहाँ बचा आपका 16, 7 2 14 होता है। तो अब आपके 2 दिन बच रहे हैं एज अ रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर में अगर आपके 2 दिन बच रहे हैं तो इन्हीं 2 दिन को आप बोलने लगते हो ऑड डेज। तो आपके लीप ईयर में कितने ऑड डेज रहते हैं? 2 ऑड डेज रहते हैं। और कितने वीक्स रहते हैं? सेम 52 वीक्स होते हैं। ओके, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो आपके 52 वीक्स रहेंगे, लीप ईयर है तब भी 52 वीक्स रहेंगे। लेकिन नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने रहेंगे? ऑड डेज रहेगा 1, और लीप ईयर में ऑड डे कितना रहेगा? लीप ईयर में ऑड डे रहेंगे 2, ठीक है। ये आपके कहलाए वीक्स और ये कहलाए आपके डेज। ओके, इतना आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? अ नॉन सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 4। नॉन सेंचुरी से क्या समझते हो आप? नॉन सेंचुरी का मतलब होता है ऐसे कोई भी ईयर जिनके पीछे डबल जीरो ना रहे, जैसे 1949।
इनके पीछे 0 नहीं है तो ये नॉन सेंचुरी ईयर्स कहलाएगा। अगर आपका 1900 दे दिया तो ये कहलाएगा कि आपका सेंचुरी ईयर। तो अभी आपको क्या बताया जा रहा है, नॉन सेंचुरी ईयर मतलब कोई भी ऐसे सन जिनके पीछे 0 नहीं रहता। तो 1947 ले लो, 1999 ले लो, 2015 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इनके पीछे 0 नहीं है तो ये नॉन सेंचुरी ईयर है। अब आप इनको लीप ईयर कब कंसीडर करते हो? इनको लीप ईयर आप तब बोलोगे जब इनके लास्ट 2 डिजिट्स को आप डिवाइड करके देखो किससे, 4 से। तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तब आप बोलोगे कि ये लीप ईयर है। चेक करके दिखाती हूँ, देखिए आप सन लो 1947, ठीक है। आपको क्या देखना है, पीछे के 2 डिजिट्स, इसको देखना है डिविजिबल है कंप्लीटली 4 से कि नहीं। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तो मतलब आपका ये ईयर जो है, ये सन जो है वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 4 1 4, 4 1 4 और आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। तो यहाँ रिमाइंडर अगर बच रहा है तो मतलब ये क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब ये वाला लेके देख लो 1999, इसके भी 2 डिजिट्स लो, 99 को डिवाइड करके देखो 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये भी क्या होगा, आपका लीप ईयर नहीं होगा। अब ले लो 1964, इसके 2 डिजिट्स देखो पीछे के, तो देखिए 64 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, 4 16 से 64 होता है मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मतलब 1964 क्या कहलाएगा, आपका लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। अब आपको दूसरा केस देखना है, ये तो हो गए नॉन सेंचुरी ईयर्स। अब आपको देखने हैं सेंचुरी वाले ईयर, मतलब जिनके पीछे 2 0 लगे रहेंगे। जैसे 2000 ले लो, इनके पीछे 2 0 हैं। 1900 ले लो, इसके पीछे भी 2 0 हैं। 1800 ले लो, इसके पीछे भी 2 0 हैं। अब आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो इनका सिंपल फंडा है, इसको आप डिवाइड करोगे 400 से। आप नॉन सेंचुरी ईयर्स को किससे डिवाइड करते थे, 4 से करते थे, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या करनी है, ये सेंचुरी ईयर है तो यहाँ पे डिवाइड करोगे आप 400 से, मतलब यहाँ भी 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे डिवीजन में, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटे और ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल ईयर हो गया। अब 2000 लेके देख लो, 2000 को डिवाइड करके देखो 400 से, 0 से 0 हो गए, अब 4 5 20 होता है तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो मतलब आपका 2000 क्या है, लीप ईयर होगा, ओके। इसमें क्या होगा, फरवरी में 29 डेज होंगे। इतना आपको सब क्लियर रखना है, ओके। आप हिंदी में भी रीड करके देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखिए। 12 मंथ इन अ कैलेंडर ईयर, मतलब 12 महीने होते हैं हर एक साल में, ये सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि हर एक महीने में कितने टोटल दिन होते हैं। तो वो मैं आपको ट्रिक से सिखाती हूँ, इसकी हेल्प से आप याद कर सकते हो कि हर एक मंथ में कितने डेज होते हैं। देखिए जनवरी है, आप सिंपली काउंट करके देखो, आप ऐसे अपने पाम्स रखो, जो आपका हिली एरिया है, मतलब आप इसको बोल सकते हो हिली एरिया, और ये क्या वैली एरिया कहला सकता है आपका, ओके। तो जो हिली एरियाज रहते हैं वहां पे वैल्यू कितनी रहती है, 31। और जो वैली एरियाज रहते हैं मतलब ऐसे कर्व टाइप के, इनर कर्व टाइप के, वहां पे कितने डेज मिलते हैं आपको, वहां पे मिलते हैं आपको 28 डेज, 29 डेज और 30 डेज। अब इसमें 2 चीजें जो हेल्प कर जाएंगी वो है कि ये 28 और 29 डेज फरवरी में ही पॉसिबल है, ओके। फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की है तो उसमें 28 डेज रहेंगे, फरवरी अगर लीप ईयर की है तो उसमें 29 डेज होंगे, और जो ये 30 डेज हैं ये रेस्ट ऑफ द मंथ्स में वैलिड रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जनवरी है, जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं, फरवरी में आपके 28 डेज रहते हैं, मार्च में आपके 31 होते हैं, अप्रैल में फिर से कर्व मिल गया तो 30 डेज होते हैं, मई में 31, जुलाई में 30, जून में 30, जुलाई में 31। अब आप दूसरी मुट्ठी पे गिन सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आता है अगस्त, अगस्त में फिर 31, देन सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। तो ये डेज आपको ऐसे सच याद करने की तो ज्यादा जरूरत नहीं है, आप ऐसे काउंट कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम लेता है ये काउंट करने में, ओके। अब आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्या पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, देखिए आपको पूछा जाता है कभी कभी कि किन कंसेक्यूटिव मंथ्स में सेम डेज आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जुलाई और अगस्त ये 2 कंसेक्यूटिव मंथ है, मतलब एक के बाद आने वाले एक मंथ्स, इनमें देखिए 31 डेज होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में ये अवेलेबल है तो आप इसको टिक कर दोगे। अब यहाँ पे एक और पेयर आता है, देखिए एक दिसंबर वाला और जनवरी वाला, दिसंबर और जनवरी भी कंसेक्यूटिव कहलाएंगे ना, इनमें भी 31 डेज है, तो जनवरी
और दिसंबर, इनमें भी क्या होते हैं 31 डेज होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किन कंसेक्यूटिव मंथ्स में सेम डेट्स होते हैं तो आप इनको टिक कर दोगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखिए। ऑड डे मैंने आपको सिखाया है, थोड़ा सा और मैं अच्छे से सिखाती हूँ, ठीक है। व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द रिमाइंडर डेज सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ऑड डेज। देखिए, अगर आप किसी भी नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करते हो 7 से, तो अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 हो गया तो इसका मतलब हुआ कि उसमें 0 ऑड डेज हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, उसका कुछ रिमाइंडर बचा, तो वो रिमाइंडर क्या कहला जाता है, ऑड डेज कहला जाता है। अभी हमने सीखा था। अब देखिए मंथ्स पे कैसे वैलिड होता है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती होगी कि जनवरी में 3 ऑड डेज क्यों हो रहे हैं, मार्च में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर में, इन सब में कैसे 3 ऑड डेज होते हैं। तो मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपने क्या सीखा कि देखिए जनवरी हो गया, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, इस महीने में कितनी डेज होते हैं, इन 6 महीने में होते हैं आपके 31 डेज। तो ये 31 डेज को अगर आप डिवाइड करके देखो 7 से, तो 7 फोर्जा होता है आपका 28 और बच क्या रहा है रिमाइंडर आपका 3। तो मैंने आपको क्या बताया, जो रिमाइंडर होता है वही क्या हो जाते हैं आपके ऑड डेज हो जाते हैं। तो यहाँ ऑड डेज कितने हो गए, 3 ऑड डेज हो गए, ठीक है। इसलिए 31 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 डेज होते हैं। अब ऑड डेज से आप क्या समझते हो कि ये क्या हो गए आपके कंप्लीट वीक्स हो गए, और कंप्लीट वीक्स में एक्स्ट्रा कितने दिन और हैं, तो वो हो जाते हैं एक्स्ट्रा डेज आपके ऑड डेज, और वो आप निकालते हो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उससे। अब सिमिलरली इसमें देख लीजिए 30 डेज है आपके, 7 से डिवाइड करो, सेम फोर्जा हो जाएगा 28, ऑड डेज कितने आ गए आपके 2, तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आए आपके 2। अब देखिए आपका अगर 29 डेज का फरवरी है, तो 29 डेज का अगर आपका फरवरी है, 7 से डिवाइड करके देखोगे आप, तो यहाँ पर आ गया आपका 28, रिमाइंडर बचा 1, तो यहाँ आपके ऑड डेज कितने हो गए 1। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं फरवरी में, 1 होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब 28 डेज होते हैं फरवरी में इसमें, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल होगा फोर्जा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचा तो मतलब आपके ऑड डेज भी क्या हो गए 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फरवरी होता है उसमें कंप्लीट 4 वीक्स होते हैं और एक्स्ट्रा डेज नहीं होते हैं, तो मतलब आपके ऑड डेज कितने हो गए यहाँ पे 0 हो गए। ये सारी चीजें आपको याद होगी। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है कि 31 कितने मंथ्स में होते हैं, 7 ऐसे मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, जो होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, और इसके हिसाब से इनके ऑड डेज कितने आ जाते हैं 3 आ जाते हैं। अब 30 डेज किस में होते हैं, अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में। इनमें ऑड डेज कितने आ जाएंगे आपके 2 आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने आपके मंथ्स आ गए, ऐसे 4 मंथ्स आ गए। अब आपके फरवरी में दोनों पॉसिबिलिटी है, अगर नॉर्मल ईयर है आपका तो 0 ऑड डेज हो जाएंगे, अगर लीप ईयर है तो आपका 1 ऑड डे हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो बेस्ट वे है इसको याद रखना, आप सिंपली इसको याद कर लो कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इनमें कितने ऑड डेज होते हैं, इनमें 2 ऑड डेज रहते हैं, और कितने डेज होते हैं टोटल 30 डेज होते हैं। फरवरी का तो अभी तक सबको याद ही हो जाता है, और बचे हुए जितने भी मंथ्स हैं उनमें क्या हो जाते हैं 3 ऑड डेज हो जाते हैं और 31 ईयर्स होते हैं। तो आप सिंपली 4 मंथ्स को याद रख लो, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। आपको ये 4 याद हो गए तो ये सारे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। नाउ कम टू द एप्लीकेशन। अभी तक हमने जो सीखा उसको अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा टाइप 1 है। ऐसे आपको 8 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैलेंडर को सॉल्व करते टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी टाइप 1, जो बहुत ही बेसिक होता है। 2 डेट्स ऑफ द सेम ईयर, मतलब एक कोई सेम ईयर है उसकी अलग अलग 2 डेट्स दी रहती हैं, उस हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डे कब पड़ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है आपका, इस टाइप से। इफ 15 जनवरी 2015 वॉज संडे, अगर 15 जनवरी 2015 को क्या पड़ा, संडे पड़ा, रविवार पड़ा, तो 23 नवंबर 2015 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व। 15 जनवरी 2015 को संडे था, तो 23 नवंबर 2015 को कौन सा डे होगा। तो देखिए 15 जनवरी से लेके 23 नवंबर तक आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो। जो नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे आपके, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो कि उस दिन क्या पड़ेगा, मतलब 23 नवंबर को क्या पड़ेगा। यहां से आप सिंपली देखिए 15 जनवरी, अब देखिए 15 जनवरी है, आपको पता है कि जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं 31 डेज होते हैं। अब 15 जनवरी वाला दिन तो गया,
अब 15 जनवरी के बाद कितने दिन बचे? 16 दिन बचे। आपको ये 15 जनवरी वाला दिन काउंट नहीं करना है। तो आप कितने टोटल दिन बचे? 31 में से 15 आपने ऑलरेडी माइनस किया, तो कितने दिन बच रहे हैं? 16 दिन बच रहे हैं। अब उन 16 दिन को अगर आप डिवाइड करके देखोगे 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, क्योंकि 7 2 14 होता है और 2 रिमाइंडर बचता है। तो जो रिमाइंडर होता है वही क्या हो जाता है? आपका ऑड डे हो जाता है। तो आपके जनवरी में कितने ऑड डेज हो गए? 2 ऑड डेज हो गए। तो यहाँ आपने जनवरी में कितने ऑड डेज लिख लिए? 2 ऑड डेज लिख लिए। तो आपके 2 ऑड डेज हो गए। अब आपकी आती है फरवरी। अब फरवरी को आपको डिसाइड करना है कि फरवरी में लीप ईयर पड़ रहा है कि नॉर्मल ईयर पड़ रहा है। तो आप कैसे चेक करते हो? आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हो, क्या 15 टोटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से? नहीं है, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर लीप ईयर नहीं होता है तब क्या करते हो आप? उसमें ऑड डेज कितने कंसीडर करते हो? फरवरी में 0 करते हो, और लीप ईयर होता तो 1 कंसीडर करते। तो यहाँ लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो आप कितने ऑड डेज कंसीडर करोगे? यहाँ पे 0। अब मार्च मैंने आपको बताया 3 ऑड डेज होते हैं, अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं, मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं, जुलाई में 3 होते हैं, अगस्त में 3 होते हैं, सितंबर में 2 होते हैं, अक्टूबर में 3 होते हैं। अब आ गया आपका नवंबर। अब नवंबर में कहाँ तक आपको गिनना है? 23 ऑफ नवंबर तक देखना है। तो अब आप यहाँ पे 23 डेज को बस कंसीडर करोगे, पूरे नवंबर के मंथ को कंसीडर नहीं करोगे। तो 23 डेज को अगर आप डिवाइड करके देखोगे 7 से, तो 7 3 21 होता है, और रिमाइंडर क्या बचता है? 2 बचता है। तो यही क्या हो जाता है? आपके ऑड डेज हो जाते हैं। तो आपके नवंबर में ऑड डेज कितने मिले आपको? 2 ऑड डेज मिले। तो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? इन सबको सम अप कर दो। तो इनको सम अप करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 25 ऑड डेज मिलेंगे। लेकिन 25 ऑड डेज से आप ये तो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि संडे से नेक्स्ट कौन सा डे पड़ रहा है। देखिए, आपने यहाँ क्या करा? सिंपली 7 से डिवाइड करते गए आप, तो आपके ऑड डेज मिलते गए। तो आप यहाँ पे भी देखिए, ये 7 से बड़ा आ रहा है ना नंबर, तो जब भी आपका नंबर 7 से बड़ा आता है सम अप करने पे, तब आप क्या करते हो? उसको फिर से डिवाइड कर देते हो 7 से। तो फिर से अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 3 21, तो रिमाइंडर बचा 4। तो आपके अब ऑड डेज कितने हो गए? 4, और ये 7 से आपका छोटा है, 7 से आपका भी, ठीक है। तो अब आपके ऑड डेज हो गए 7। अब आप ऑड डेज की हेल्प से कैसे निकालोगे? देखिए, संडे था आपका, संडे के बाद आप 4 ऑड डेज, आपका आंसर क्या आया? 4 ऑड डेज। तो ये संडे जो प्रीवियस आपकी डेट दी गई है उसमें आप 4 ऑड डेज ऐड कर दो। तो देखिए, संडे आपका हो गया। संडे के बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑड डे में आपका मंडे आया, सेकेंड में ट्यूसडे, थर्ड में वेडनेसडे एंड फोर्थ में थर्सडे। आपका आंसर क्या हो गया? ये थर्सडे। मतलब संडे में आप ऐड कितने कर दोगे डेज? 4 डेज और ऐड कर दोगे। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आया। देखिए, संडे प्लस 4 ऑड डेज, तो आपको क्या मिलेगा? थर्सडे मिल जाएगा। थर्सडे मतलब गुरुवार। ओके, अब आप इसको एक शॉर्टकट से भी कर सकते थे। देखिए, आपने इनको सम अप किया, उसके बाद डिवाइड किया 7 से, देन इतना सारा आंसर आया, उसको भी आपने फिर से डिवाइड किया 7 से, क्योंकि ये आंसर बहुत बड़ा था 7 से। आपको ये आंसर क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप सिंपल प्रोसेस क्या कर सकते हो? आप साथ साथ के पेयर यहाँ पे डिडक्ट करते जाओ, तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे, रिमाइंडर होंगे, वही क्या हो जाएंगे? आपके ऑड डेज हो जाएंगे। तो देखिए, ये 2 + 3 5, 5 + 2 7, तो एक पेयर ये डिडक्ट हो गया आपका। 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये डिडक्ट हो गया। 3 + 3 6, 6 + 1 7, तो यहाँ क्या बच रहा है? 1 आपका। अब आपके टोटल डेज बच कितने रहे हैं? रिमेन कितने हो रहे हैं? 4 बच रहे हैं। तो यही क्या हो जाएंगे? आपके 4 ऑड डेज हो जाएंगे। तो आप सिंपली संडे में कितने डेज ऐड कर दोगे? प्लस 4 डेज ऐड कर दोगे। तो 4 डेज ऐड करने में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मिल जाएगा। तो आपका 23 नवंबर को संडे पड़ जाएगा। ओके, तो आपका आंसर आया संडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मार्च 15 वॉज संडे, देन 23 नवंबर ऑफ द सेम ईयर, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज ईयर, विल बी व्हाट डे ऑफ द वीक। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर 15 मार्च को संडे पड़ता है तो 23 नवंबर को क्या पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ईयर के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस इतना बताया है कि सेम ईयर चल रहा है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया है कि ईयर आपका लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, देखिए लीप ईयर की आपको जरूरत कब पड़ती है? जब आपको फरवरी का मंथ आता है कहीं ना कहीं बीच में। लेकिन देखिए, अगर आप मार्च से नवंबर में जाते हो तो आपको फरवरी बीच में कहीं पड़ ही नहीं रहा।
मार्च से पहले ही आ गया आपका फरवरी, तो मतलब बीच में फरवरी कहीं आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपका लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है आपको डे कैलकुलेट करने में। आप 15 मार्च से ही कैलकुलेट करेंगे। मार्च में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। 15 दिन ऑलरेडी चले गए, तो 15 दिन आपने 31 से माइनस कर लिया, बचे कितने दिन? 16 दिन। अब 16 दिन को आप क्या करो, डिवाइड करके देखो 7 से, तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 आ गया आपका, 2 जा, और रिमाइंडर कितना बचा आपका? 2 बचा। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिल गए आपको? यहाँ पे 2 मिल गए। तो यहाँ आपने मार्च में कितने मेंशन कर दिए? 2 ऑड डेज। ओके, अब अप्रैल 30 डेज का होता है, तो यहाँ 2 ऑड डेज हो गए। मई में 3, जून में 2, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 2। अब आपको पूछा कहाँ जा रहा है? नवंबर 23 को। तो नवंबर में आप कितने दिन देखोगे? बस 23 दिन देखोगे। तो 23 डेज को अगर आप डिवाइड करके देखोगे 7 से, तो 3 हो जाएगा 21, और बच कितना रहा है? 2। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए? यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑड डेज हो गए। अब इन सबको सम अप कर लो, सम अप करने पे आपका 22 आएगा। और 22 क्या हो गया आपका? 22 ऑड डेज आपके बड़े हो गए किससे? 7 से। तो आप 22 को डिवाइड करोगे फिर से किससे? 7 से। तो 7 3 होता है आपका 21। तो आपका ऑड डे कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 ऑड डे आया तो संडे में एक दिन ऐड कर दो, तो संडे के बाद जस्ट संडे के नेक्स्ट डे कौन सा आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। तो 23 नवंबर को क्या हो जाएगा आपका? मंडे हो जाएगा, मतलब सोमवार हो जाएगा। और आप इतना कैलकुलेशन अवॉइड भी कर सकते, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, 7 के पेयर डिडक्ट कर लो। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 3 + 3 6, 6 + 1 7, और यहाँ बच कितना रहा है? बस 1। तो आपका कितना ऑड डेज हो गए? 1 ऑड डेज हो गए। तो संडे में आप कितना ऐड करोगे? एक दिन और ऐड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। बहुत ही क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 15 February 2012 was a Sunday, then which day of the week fall on 15th August 2012? देखिए आपको यहाँ सबसे पहले चेक क्या करना है? फेब्रवरी आ रही है, मतलब आपको यहाँ चेक क्या करना पड़ेगा? फेब्रवरी बीच में आए या फिर फेब्रवरी से ही स्टार्टिंग हो, तब आपको क्या चेक करना पड़ता है? लीप ईयर चेक करना पड़ता है। तो देखिए लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 2012 है तो पीछे के 2 डिजिट्स देख लो, तो पीछे के 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल है ना 4 से। 4 3 12 होता है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? आपका ये लीप ईयर कहलाएगा। अब लीप ईयर कहला रहा है तो मतलब फरवरी में टोटल कितने दिन होंगे? फरवरी में टोटल आपके 29 डेज होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप 29 डेज कंसीडर करके फरवरी को सॉल्व करोगे। तो देखिए अगर आपने 29 डेज लिए और 15 डेज ऑलरेडी पास ऑन हो गए हैं, तो बचे कितने डेज? 29 में से माइनस कर दो 15, तो नंबर ऑफ डेज बचे आपके 14। अब 14 क्या होगा आपका? कंप्लीटली डिविजिबल है ना 7 से। ओके, 14 7 2 14 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 0, क्योंकि रिमाइंडर भी क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। तो फरवरी में आपके ऑड डेज कितने आ गए? यहाँ पे 0। अब मार्च से लेके आपको अगस्त तक जाना है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इनके ऑड डेज एज इट इज रहेंगे, लेकिन अगस्त में क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगस्त कितना पूछ रहा है आपको? 15 अगस्त पूछ रहा है आपको। तो 15 अगस्त में आप 15 दिन को कैलकुलेट करके देखो, 15 को डिवाइड करके देखो अगर आप 7 से, तो 7 2 होता है आपका 14। तो आपका ऑड डे कितना बच रहा है? यहाँ पे 1 ऑड डे बच रहा है। तो आपका अगस्त में कितना ऑड डेज हो गए? 1 ऑड डे हो गए। अब यहाँ आप सिंपली क्या कर लो? कैंसिल करके देख लो, या फिर ऐड ऑन करके फिर से डिवाइड करके देख लो 7 से। तो देखिए कैंसिल ही करके देख लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 3 + 3 6, 6 + 1 7। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 0। अगर 0 ऑड डे आता है मतलब संडे में आप कितना डे ऐड करोगे? 0 डे। तो इसका मतलब क्या हुआ? संडे में आपने कुछ ऐड ही नहीं किया, तो संडे एज इट इज संडे ही रहेगा। तो अगर 15 फरवरी 2012 को संडे पड़ रहा है, तो अगस्त 2012 को भी क्या पड़ेगा? संडे ही पड़ेगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। देखिए, if 15th May was Sunday, then which day of the week will fall on 26th January of the next year? अब देखिए ईयर ही बदल दिया, ये आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है और ये उसका नेक्स्ट ईयर है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अब आपको बताना है कि यहाँ अगर प्रीवियस ईयर में 15 मई को संडे पड़ा, तो अब नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी को कौन सा डे पड़ेगा? अब देखिए मई से लेके आपको कहाँ जाना है? जनवरी तक जाना है। मई के बाद फरवरी आपका आता नहीं है यहाँ पे, और जनवरी के पहले भी आपका फरवरी आता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे लीप ईयर का कंसेप्ट क्या हो गया? डिडक्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे आपसे लीप ईयर का कंसेप्ट पूछा ही नहीं जा रहा है,
यहाँ पे बीच में कहीं फरवरी पड़ ही नहीं रहा है। तो अगर फरवरी बीच में नहीं पड़ रहा है तो आपका कोई भी ईयर चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कंसेक्यूटिव ईयर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो देखिए आपको मई 15 से कैलकुलेट करना है। अब मई में कितने डेज होते हैं? आपके मई में होते हैं 31 डेज, सेम चीज, ठीक है। अब 31 डेज के हिसाब से आपके यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 2 और डेज आ जाएंगे। अब मई के बाद क्या आता है? आपका जून आता है। जून में 30 दिन होते हैं, उस हिसाब से आपके ऑड डेज कितने आ गए? 2 आ गए। जुलाई में 31, 3 ऑड डेज। अगस्त में 3 ऑड डेज। सितंबर में 2, अक्टूबर में, नवंबर में आपके 30 दिन होते हैं। यहाँ गलत लिख गया है, तो यहाँ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 2 ऑड डेज हो जाएंगे। दिसंबर में कितने होते हैं? 31 डेज, तो यहाँ 3 ऑड डेज हो गए, ठीक है। जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में 31 डेज होते हैं, लेकिन आपको डेट भी तो जनवरी की दी है, तो यहाँ पर आप 26 दिन गिनेंगे। 26 दिन के हिसाब से क्या हो जाएंगे आपके ऑड डेज? डिवाइड करके देख लो 7 से। 7 3 21 होता है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए यहाँ पे आपके? 5 आ गए। तो जनवरी में आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? 5। अब इनको आप सम अप करके देख लो। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए यहाँ पे आपके? 25। अब 25 7 से बड़ा है, तो इसको डिवाइड कर दो फिर से, किससे? 7 से। तो आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। या फिर क्या करो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल करके देख लो। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। 5 + 2 7, यहाँ 1 बचा, तो 3 + 1 आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिल गए? यहाँ से 4 ऑड डेज मिल गए। ओके, अब आपका डे कौन सा दिया था? संडे। संडे में 4 दिन और ऐड कर दो, तो संडे के बाद 4 दिन कौन से हो जाएंगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे जनवरी 26 को क्या पड़ेगा? थर्सडे पड़ेगा। बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही वाले क्वेश्चन कराऊंगी कोडिंग के थ्रू। ये मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल पे सिखाया है और बहुत बेसिक टेक्निक से सिखाया है। अब मैं आपको डायरेक्टली सिखाऊंगी कि आप कोडिंग से कैसे करते हो। जब आप कोडिंग से करना सीखते हो तो ये बीच वाली प्रोसेस सारी क्या हो जाती है? और एलिमिनेट हो जाती है। आप कोड से याद करते हो और कोड के थ्रू डायरेक्टली नंबर्स पुट करते हो और डायरेक्टली आंसर लेते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि कोड के थ्रू आप कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।